पूरे YouTube में एग्जामिनेशन से पहले क्या करना होता है, रिवीजन स्ट्रैटेजी, ये मोटिवेशन, स्ट्रेस, वो सब कुछ भरा पड़ा है ना। बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम वीडियोस हैं जहां पे ये बताया जाता है कि भाई क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद और आंसर शीट मिलने से पहले वो जो 15 मिनट का गैप होता है ना, उस दौरान क्या करना होता है। तो सबसे पहले यार ये समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो 15 मिनट गैप है ना, उसमें बहुत सारे बच्चों के मार्क्स तो ऐसे ही कट जाते हैं। कैसे कटते हैं सर? एग्जामिनेशन लिखना भी शुरू नहीं किया उन्होंने, क्योंकि भाई सारा खेल इसका होता है ना। और जब ये आता है सामने तो बड़े बड़े छा जाते हैं, समझ रहे हो। तो अब समझना है बहुत जरूरी है कि कितना क्रिटिकल है वो 15 मिनट जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में हो और लिखना शुरू करोगे। ठीक है, ध्यान सुनना इस बात को। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं 5 सिंपल चीजें जो आपको डेफिनेटली करनी है वंस यू गेट द क्वेश्चन पेपर। उसके बाद एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको दूंगा जो आपको डेफिनेटली करनी होगी आपके आंसर शीट मिलने के बाद सबसे पहले, वो मैं एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक देखना। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, कट टू कट, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, दिल की बात करेंगे। शुरू करते हैं फिर। चलो भाई साहब, सबसे पहला जो पॉइंट है ना, ये समझना है आपको कि एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होता है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर टाइम से पहले पहुंचना होता है, एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले, आधे घंटे पहले। पहुंचने के बाद 10 बजे के आसपास आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अपने अपने रूम्स में भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10:15 को आपको क्वेश्चन पेपर दे दी जाएगी। 10:15 को क्वेश्चन पेपर दे दी जाएगी और 10:30 शार्प आपको आंसर शीट्स दे दिए जाएंगे ताकि आप लिखना शुरू करो। आंसर शीट आपको उससे पहले बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो हमेशा इस बात को याद रखना। ठीक है, अब 10:15 को जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उस वक्त क्या होना चाहिए? सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई सांस लेना। ठीक है, प्लीज मेक श्योर दैट यू ब्रीथ, क्योंकि सबसे बड़ा पैनिक अटैक क्वेश्चन पेपर मिलते वक्त आता है और सबसे ज्यादा एंशियस, सबसे ज्यादा नर्वस इंसान तब होता है जब क्वेश्चन पेपर हाथ में दिया जा रहा हो, क्योंकि समझ नहीं आने वाला होता है कि भाई 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 कहां से आने वाला है सवाल, कहां से आ रहा है सवाल, किस चैप्टर से आ रहा है, कितने इंपॉर्टेंट है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सारे सवालों का जवाब आपको इस क्वेश्चन पेपर को पढ़कर मिलने वाला है। तो सबसे ज्यादा एंजाइटी इस वक्त होती है। तो मिलेगा पेपर, और मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, मिलेगा पेपर, मिलने के बाद दो बार क्यों पता? क्योंकि माइंड में ऑक्सीजन की कमी होती है जब आप एंशियस होते हो, जब आपके दिल धड़कने लगता है बहुत ज्यादा जोर से। तो अपने दिमाग को ऑक्सीजन दो ताकि वो भी सोच सके और ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू करो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू, बिल्कुल भी भूल मत जाना। उसके बाद बात आती है कि भाई सेकंड क्या करें सर। अब यूजुअली क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर हाथ में मिल गया, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करते हैं। अब मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो, लेकिन उल्टा। That's my second tip for all of you guys कि please start reading the question paper in the reverse order. What I'm trying to say or what I'm trying to tell you guys is कि भाई शुरू करो सेक्शन E से, फिर D जाओ, फिर C जाओ, B जाओ, A जाओ, अगर मैं साइंस की बात कर रहा हूं। वैसे ही अगर आप इंग्लिश कर रहे हो तो लिटरेचर से शुरू करो, क्योंकि लिटरेचर में वही एक चीज है जो आप पढ़ सकते हो इंग्लिश में। एसएसटी में भी आप चाहो तो भाई, मेरे पेपर पैटर्न पता नहीं है, मैं होपिंग कि यही सेम सिमिलर पैटर्न है। एसएसटी में शायद काम नहीं करेगा ये जो थिंग है, तो आप शुरू से कर लेना। लेकिन मैथ्स, साइंस, ये सारी चीजें हो जाए तो आप क्वेश्चंस को उल्टा पढ़ना शुरू करना सेक्शन ई से, क्योंकि जो 5 मार्क के 4 मार्क के सवाल होते हैं ना, वो सबसे ईजी आते हैं और जब आप और सबसे डायरेक्ट होते हैं। तो जब आप पढ़ोगे उसे तो शायद अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपका। स्पेशली सेक्शन ई जो इस साल आया है आपके सीबीएसई क्लास 10th में, 4 मार्क के केस बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं। तो जहां पे आपको पैसेज दिया जाएगा, केस दिया जाएगा और उसके बेसिस में आपको जवाब देना है, जो सबसे इजी होते हैं। तो आप पढ़ो, पढ़ने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो और जब भी आपको लगे कि इस सवाल का जवाब आप दे सकते हो, उसके सामने एक डॉट लगा देना। उस क्वेश्चन नंबर के सामने एक डॉट है तो कोई भी एक छोटा सा सिंबल लगा देना। ठीक है, उससे बड़ा ज्यादा मत लगाना, बताऊंगा क्यों नहीं लगाना होता क्वेश्चन पेपर में, बताऊंगा, डरो मत। बट ऐसे आप लगाते जाना, जो जो आप सवाल कर सकते हो डॉट 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 लगाते रहना, जिसके आप बारे में आप 100% श्योर हो, ताकि वक्त बाद में बर्बाद ना हो। ठीक है, और उसके बाद जहां पे अभी आपको लगता है कि मुझे कंप्लीट आंसर नहीं पता है लेकिन सोचने से आ जाएगा, तो दूसरा एक सिंबल लगा देना। और जो आपको पता है कि भाई बिल्कुल नहीं आता है, तीसरा एक सिंबल लगा देना। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको ये तीसरा सिंबल लगाने का नौबत बिल्कुल ना है। ठीक है, अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि भाई साहब क्यों ज्यादा काटापूटी आप क्वेश्चन पर ना करो, क्योंकि इन्विजिलेटर आपको क्लियरली कहेगा, इंस्ट्रक्शंस आपके सामने दिए जाएंगे जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में होंगे, कि क्वेश्चन पेपर पे कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा।
ठीक है, फिर आप शायद मिसकंडक्ट के लिए पकड़े जा सकते हो। आप चाहो चीटिंग करो ना करो, लेकिन आपने क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें लिख दी है, रफ वर्क कर दिया, ये सब कर लिया, तो भाई बिल्कुल से ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी चीजें बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अब एक छोटा सा सिंबल डाल दो, डॉट डाल दो, एक छोटा सा टिक डाल दो, छोटा सा क्रॉस डाल दो, जहां पे आपको चीजें पता है, सोच सकते हो और बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया और फिर आपको समझ में आया कि भाई किन क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ना होता है, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं टू दी नेक्स्ट पॉइंट, जो मैंने अभी कह भी दिया है कि नो रफ वर्क ऑन क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पे कृपया करके कुछ ना लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। बस आपको रोल नंबर लिखने का मौका दिया जाएगा, अपना एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर दिया हुआ है रोल नंबर लिखने का, उसके ऊपर कुछ और मत लिखना बच्चों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए ज्यादा वक्त है, 15 मिनट है। जिन सवालों को आपको आता है, जहां पे भी आपने पहला सिंबल डाला हुआ है कि मेरे को आता है पूरा, उन जवाबों को अपने दिमाग में रिपीट करें एक बार, क्योंकि जितनी जल्दी आप रिपीट करोगे उतना कम टाइम लगेगा आपको लिखने में और उतना ज्यादा टाइम मिलेगा आपको जो सवाल सीबीएसई का जो होता है ये भरने वाला चीज, वहां पे लिखना भी होता है और वहां पे ओएमआर भी होता है, ठीक है। आपको लिखना भी है और ओएमआर में भरना भी है, क्योंकि सीबीएसई को पता है कि ऐसी गलती शायद हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और आपको आंसर शीट में नाम काटकर दोबारा लिखना अलाउड नहीं है। लिख भी दोगे तो भगवान के ऊपर होगा कि आपका शीट चेक किया जाएगा या आप ही का शीट आपका चेक किया जाएगा और आपको वही मार्क्स मिलेंगे जो आपके पेपर में लिखा हुआ है, बिकॉज दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, जब आंसर शीट मिले तो प्लीज ध्यान दें कि आपका नाम आप सही से भर रहे हो, रोल नंबर सही से भर रहे हो और सेट पेपर का नंबर बराबर भर रहे हो। तो इसी के साथ आज का सेशन में खत्म करता हूं। आई रियली होप ऑलवेज एंजॉयड दिस वीडियो। अगर सही लगा हो, अगर भाई दिमाग में सोचने के लिए मेरे मजबूर किया हो, तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, क्योंकि भाई उनको भी इस वीडियो की जरूरत है। और कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से वो कौन सा पॉइंट था जो आपके दिल को छू गए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until this, Abhishek signing off. Peace people, all the best.